नमस्कार हमारे सभी सर लोगों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेट के एग्ज़ाम के लिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, बहुत सारे शिक्षक गण हैं जो कर भी रहे कि टेट कैंसिल हो जाए। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन देखा, और जब आप उस डिसीजन को देखेंगे और लास्ट में उन्हें निष्कर्ष के तौर पे कहा गया है कि इसके बाद किसी भी प्रकार की याचिकाएं स्वीकार्य नहीं होगी। साथ ही उन्होंने जो टेट की एग्ज़ाम देने के लिए कहा, तो वो एग्ज़ाम तो होगी ही होगी। अब इसलिए होगी क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए अब एक बात चल रही है कि क्यूरेटिव पिटिशन लगाया जाए, तो बात की प्रोसेस है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगी होगी और उसके लिए आपको क्वालिफाई करना है। अब बहुत सारे शिक्षक लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, कब एग्ज़ाम होगी, क्या करें, अभी पढ़े या नहीं पढ़े। तो देखिए, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आपको टेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई तो करना ही होगा। उसी के साथ बहुत सारे शिक्षक जो पढ़ना चाह रहे हैं, कैसे करें, कहाँ से करें, तो आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शाला शिक्षक विशेष पात्रता परीक्षा कब होगी, कौन करवाएगा, क्या हो सकता है सिलेबस, कैसे करें तैयारी, हम इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए आए हैं। अभी जहाँ तक चल रहा है कि आपकी एग्ज़ाम अभी फाइनल तो नहीं आया है, लेकिन सितंबर तक बता रहे कि एक बार, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त 2028 तक आपको एग्ज़ाम देना ही देना। दूसरी बात, उस डिसीजन में यह भी कहा गया है कि हर वर्ष 2 बार एग्ज़ाम होगी। यदि आप पहली बार में ही क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको बाद की आवश्यकता ही नहीं, क्यों, एक ही बार तो आपको क्वालिफाई करना है। बाय द वे नहीं कर पाते हैं तो दूसरी बार एग्ज़ाम देना होगी। अब अभी आप देखें तो अभी चल रहा है जून के बाद में सडनली 2 महीने में 3 महीने में एक बार एग्जाम तो कंडक्ट करवाएंगे। इसलिए सबसे अच्छी चीज है कि पहले से ही हम प्रिपरेशन करने लग जाए। दूसरी बात होगी कि कौन करवाएगा। अब कौन करवाएगा का मीन्स ये है कि क्या ये ईएसबी करवाएगा, जिसे आप पहले व्यापम बोलते आ रहे थे, या आयुक्त लोक शिक्षण करवाएगा, क्योंकि एक जगह पर आयुक्त लोक शिक्षण की भी बात कही गई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसमें कहा गया है कि एक सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। राज्य एक सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करे और उसमें इन चीजों के बारे में वही पूरी प्रोसेस करेंगे। फिर बात आती है कि क्या हो सकता है सिलेबस। तो देखिए, सिलेबस की बात करें तो आज हम इस वीडियो को लेकर के आए। अब इस वीडियो को देखिएगा, हम सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे और आई थिंक वही रहेगा सिलेबस, जहां तक हो 95% की वही सिलेबस रहेगा। क्योंकि प्राथमिक शाला शिक्षक की बात करें तो प्राथमिक शाला जो शिक्षक होता है, तो सबसे पहली बात करें टेट, तो टेट की एग्जाम टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी है। अब इसमें भी क्या दो चीजें हो जाएगी, एक प्राथमिक स्तर जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, दूसरा होता है कक्षा 6 से 8 से लेकर के, तो सेकंड पेपर होगा वो माध्यमिक शिक्षकों के लिए होगा। अब प्राथमिक शिक्षकों की बात करें तो सभी पूरे एमपी में जितने भी शिक्षक है सबके लिए एक ही पेपर होगा, कॉमन एग्जाम होगी, उसका सिलेबस कॉमन होगा, सब कुछ। माध्यमिक के लिए अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट वाइज शिक्षक लोग होते हैं, तो इसके कारण से तो माध्यमिक का यही ऐसा ही वीडियो हम दूसरा बनाएंगे। यह वीडियो पूरा प्राथमिक शिक्षक के लिए है। अब आप बात करें कि टेट में, तो टेट में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो आप देखेंगे टेट यह एक क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है। क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है तो यहां पर दो चीजें हो सकती है। आपको तो पहली बात क्वालिफाई करना, या तो जो भी आयुक्त लोक शिक्षण या ईएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाए तो वह अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए कोटा रख दे जिससे 50% मांगे, और यूआर या अन्य राज्य के लिए 60% मांगे। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो कैटेगरी का लाभ मिलना है, हो सकता है कि वह सभी को इक्वल कर दे, सभी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स उतने परसेंट है, मतलब उतने ही परसेंट है, आपको उतने परसेंट ही लाना होगा। तो अभी ये देखना होगा और बहुत जल्द जैसे भी ये चीज आती है मैं आपके सामने वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं और आपको पूरी डिटेल मिलती जाएगी इस दीपश्री एकेडमी के चैनल पर। तो जहां से भी आप वीडियो देख रहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अब फिर बात आती है कि प्राथमिक, अब आप भी कहेंगे कि सर यह सिलेबस आपने कहां से निकाला, तो यह हमने ईएसबी की साइट से निकाला, जो अभी प्राथमिक एनसीटी की गाइडलाइन के तहत जो अब जितने भी शिक्षक बन रहे हैं वह जो एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे उनका जो सिलेबस है लगभग वही सिलेबस रहने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं जो अब अभी एग्जाम दे रहे उनकी। अब यह कि आपके लिए होगा तो सिलेबस में कुछ परिवर्तन होगा सिलेबस में परिवर्तन, क्योंकि अभी वर्तमान का जो सिलेबस है वो इनके हिसाब से है, वह सिलेबस आपके अकॉर्डिंग आएगा। दूसरी बात हम आपसे फिर कहें कि
सर यदि सिलेबस चेंज होगा तो क्या? हम आपसे कहें यदि आपको किसी भी प्रकार से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, हम उसको जितना भी अपडेट वे में हो सकता है हम बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से दीपश्री एकेडमी लेकर के आएगी। ये आप देखेंगे दीपश्री एकेडमी इंदौर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख ही रहे हैं। आप इसी नाम से प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर भी आपको पूरी चीजें मिल जाएगी, पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। अब आपके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, तो आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट रहेंगे। एक बाल विकास होगा, एक भाषा 1 होगी, एक भाषा 2 होगी, मैथ्स होगा, पर्यावरण अध्ययन होगा, ये रहेंगे ही रहेंगे। अब यहां पर आयोग ये कर सकता है कि ये जो हर एक के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं, 150 नंबर की, तो हो सकता है कि आपकी एग्जाम 100 नंबर की हो, 20-20 क्वेश्चन कर दे। ये चीज हो सकती है। जो इसका सिलेबस दिया है उस सिलेबस को थोड़ा सा समरी में कर दे, थोड़ा सा कंप्रेस कर दे, छोटा कर दे, तो ये भी हो सकता है। और जैसे भी ये चीज परिवर्तन होगी, हम जो इस विशेष पात्रता परीक्षा की जो आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं, अब दीपश्री एकेडमी बिल्कुल आपकी ये जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक के लिए जो विशेष पात्रता परीक्षा है, यह आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हैं, आप ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, आपके पास में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, आप इसे पढ़े, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको भले ही बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस विशेष पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए, क्योंकि दीपश्री एकेडमी बिल्कुल उसी लेवल पर लेकर के आएगा आपके लिए विशेष पात्रता परीक्षा की तैयारी। अभी मैं फिर वापस से चलता हूं इसके सिलेबस पर, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। आपके प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी है, हम माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी कंप्लीट सभी सब्जेक्ट, आप हिंदी कहे, आप मैथ्स कहे, इंग्लिश कहे, विज्ञान कहे, सामाजिक विज्ञान कहे, हम संस्कृत के, हम सभी सब्जेक्ट के लिए उसकी भी क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई शिक्षक आप प्राथमिक है, आपके जो साथी माध्यमिक वाले हो उन्हें भी शेयर करें। माध्यमिक वाले शिक्षक यदि ये वीडियो देख रहे हैं, आपके प्राथमिक में भी जो आपके साथी सर लोग हैं उन्हें भी शेयर करें। और तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको स्पेशली भी पढ़ना है तो हम स्पेशली, यदि आपको कहीं पर प्रशिक्षण भी मिल रहा, हम उसी को अपडेट वे में लेकर के आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से। आपको तो एक बार एग्जाम को क्वालिफाई करना, दिक्कत तो तब होती कि वो यहां बोल देता कि जितने शिक्षक है उसमें से 50% लोग, 50% शिक्षक ही पास होंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती थी। ये तो एक पात्रता परीक्षा है, हमें तो केवल पासिंग मार्क्स लाना है और हमारी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी। तो आप हमारी विशेष पात्रता परीक्षा की जो क्लासेस चल रही है, आप इससे जरूर जुड़े। अब मैं आता हूं सिलेबस पर, किसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो यही हम बात कर रहे थे कि इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट में इसमें जो आपकी एग्जाम होगी तो ये माइनस मार्किंग के साथ में नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं होगी इस विशेष पात्रता परीक्षा में, ये कंफर्म है, नहीं होगी। आपके लिए केवल और केवल होगी। अब मैं बात करूं शिक्षा शास्त्र की, तो ये विस्तृत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब शिक्षा शास्त्र को कहा जाता है पेडागॉगी। अब पेडागॉगी मतलब शिक्षा शास्त्र, हर 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में पेडागॉगी रहेगा ही रहेगा। अब बात करूं बाल विकास की। अब बाल विकास के लिए आप देखेंगे तो इस 30 नंबर का बाल विकास है, जिसमें 15 नंबर के प्रश्न रहेंगे बाल विकास से और 15 नंबर के 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा से और 10 नंबर के होंगे पेडागॉजी से। अब आपको हम कहें कि हम उस पूरी प्लानिंग के तहत करेंगे। अब आप देखिए कि 15 नंबर में इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है। अब इसी सिलेबस को हम इस प्रकार से डिजाइन करेंगे, क्योंकि हमें तो केवल पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात हमारी सभी चीजें हो जाएगी। तो हम उस सिस्टमेटिक प्लानिंग से आएंगे कि क्या चीज टफ है, क्या चीज इजी है, इजी को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, टफ को हम मॉडरेट लेवल पे पढ़े। आपको कंप्लीट तैयारी करवाएगी दीपश्री एकेडमी और आपको उस लेवल पर तैयारी करवाएंगे कि घबराने की कोई बात नहीं। टेट एग्जाम हो रही है, आप दें, केवल आप भरोसा करें दीपश्री एकेडमी पर। हमारी पूरी दीपश्री एकेडमी की टीम आपको उस लेवल पर तैयारी करवाएगी। अब आप देखेंगे कि यह पूरा सिलेबस है कि बाल विकास की अवधारणाएं, अधिगम विकास, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य पर व्यवहार संबंधी समस्याएं, ये सभी की सभी चीजें इसमें दी हुई है। अब कितने नंबर की है, तो ये केवल 15 नंबर का है। 15 नंबर में ये पूरा है। आप उसी के आगे जाएंगे तो ये 5 नंबर के ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। और उसी के बाद में पेडागॉजी की बात करें तो बच्चे सोचते और सीखते कैसे हैं, बच्चे शाला में प्रदर्शन सफलता प्राप्त क्यों और कैसे असफल होते हैं, हम इन सभी को
चित्रात्मक तरीके से इमेजेस के साथ में आपको तैयारी करवाएंगे। एक मैं अब देखता हूं कि यदि जितने भी शिक्षक ये क्लास देख रहे हैं या हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा एक डेमो के तौर पर नोट्स दिखाना चाहूंगा कि हम किस लेवल पर इन चीजों को लाने वाले हैं, कि हम किस लेवल पर इन चीजों को लाने वाले। यही हमारी ये बाल विकास की ई बुक, हमने इस पूरी ई बुक में इमेजेस के माध्यम से बताया है। हमने हर उस चीज को, क्योंकि मेरे बड़े भैया भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है, हमने सोचा क्यों नहीं इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। ये तो केवल आप इतना इमेज देख रहे हैं, आप जैसे भी देखेंगे तो बालक की अवस्थाएं निर्बरता से आजादी तक, तो आप देखेंगे कितना अच्छा प्रॉपर डायग्रामेटिकली दिया हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये बाल विकास ही है। अब आप देखेंगे कि इसी में हम और आगे बढ़े। हाँ, जन्म के पूर्व का समय तो क्या क्या होता है, मां के गर्भ में होता है। अवधि कितनी होती है, तो 266 दिन, 38 हफ्ते या 9 माह तक उसके गर्भ में होता है। गर्भ काल में कैसा विकास होता है, तो हमने हर चीज को, आप ये देखेंगे कि उसकी जर्मिनल स्टेज क्या होती है, बीजावस्था क्या होती है, पिंडावस्था क्या होती है, बालक का विकास, गर्भ धारण काल क्या होता है। हमने हर चीज को उस डायग्रामेटिकली तरीके से रिप्रेजेंट किया, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। ये शेषवावस्था की बात करें तो ये शेषवावस्था वाली चीजें हैं। तो आपको हर चीज उसी लेवल पर मिलेगी इमेजेस के साथ में डायग्रामेटिकली। कि इमेजेस के साथ में डायग्रामेटिकली मिलेगी। तो हम, आपको घबराने की कोई बात नहीं, हम हर उस चीज को उसी लेवल पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम दूसरे सब्जेक्ट पर आते हैं। अब हमने देखा था कि लैंग्वेज वन है आपकी हिंदी। हिंदी भाषा के आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। इन 30 प्रश्नों में भाषाई समझ और अवबोध रहेगा। अब यह है इतना व्याकरण हिंदी वाला पाठ की भाषा की समझ कैसी है, अवबोध के लिए अपठित गद्यांश, 2 अपठित दिए जाए, जिसमें गद्यांश नाटक, एकांकी, निबंध, विधा आदि से, और अपठित गद्यांश के रूप में भी आपको चीजें मिलेगी। ये कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का। अब मुझे बताएं कि आपको घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम हर उस चीज को उस प्लानिंग के साथ में लेकर के आएंगे। आप खुद देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी को उस लेवल पर लेकर के आएंगे कि इन 15 मार्क्स की तैयारी हम बहुत अच्छे से करेंगे। तैयारी जब बहुत अच्छे से करेंगे, दूसरा है भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी, कि यह पेडागॉजी 15 क्वेश्चन जो है वो इस पेडागॉजी से ही रहेंगे। आप प्रॉपर बहुत अच्छे से करें, प्रॉपर तरीके से करें। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, वादा करता हूं कि आपकी जो समस्या है ना, अभी आपने बहुत ज्यादा सोच लिया, बिल्कुल भी नहीं होगी। हम उस लेवल पर लेकर के आएंगे। एक बार पढ़ेंगे, इतना सॉलिड पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहेगी कि ऐसे भी तैयारी की जा सकती है क्या। तो भाषाई लैंग्वेज 30 प्रश्न, हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में है 30 क्वेश्चन। अब 30 में आप देखेंगे कंप्रेंसियन दिया, 2 अनसीन प्रोज पेसेज दिए रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेसी और नैरेटिव और साइंटिफिक, विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रेंसियन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। केवल आपको अनसीन पेसेज, जिसे हम गद्यांश पद्यांश कहते हैं, इंग्लिश में ये दिया जाएगा। 15 क्वेश्चन है पेडागॉजी के। पेडागॉजी में भी आप देखेंगे तो इतने में पेडागॉजी है। अब ये क्या है, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, मतलब आपको टीचिंग के क्या तरीके होना चाहिए। पेडागॉजी मतलब शिक्षा शास्त्र पूरी तरीके से वही है। हम हर उस चीज को उस लेवल पर करेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आप एक बार ट्रस्ट करें, आप इतना ना सोचे कि कैसे होगा क्या होगा। दीपश्री एकेडमी आपके साथ में है, हम आपके लिए हर उस चीज को उस मोड पर लेकर आएंगे। ये पेडालॉजी हो गई। तीसरी आती है, उस लैंग्वेज 2 में 3 भाषाएं हैं, या तो आप इंग्लिश ले ले, संस्कृत ले ले या उर्दू ले ले। इन 3 में से कोई सी एक चूज करना है। हिंदी तो देना ही देना है, इन 3 में से एक चूज करना है। जब हम इनको पढ़ेंगे तो इसमें संस्कृत में भी भाषाई अवबोध और भाषा के विकास का शिक्षा शास्त्र है। उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी ये दिया है, जामे सलाहियत एवं मनवी सवालात, 15 सवालात इसके रहेंगे। जबान के नस्वनुमा और तदरीसी तरीके, 15 सवालात इसके होने वाले हैं। तो ये उर्दू का सिलेबस है। मैथ्स की बात करें तो 30 नंबर का गणित रहेगा। अब आपको हम एक पूरी प्लानिंग से पढ़ेंगे। मुझे बताएं, 150 नंबर की परीक्षा होगी, 150 की परीक्षा होगी, आपको 60% मार्क्स, यदि मैं मान के चलता हूं 60% मार्क्स लाना, मतलब 90 नंबर लाना। हम हिंदी को 30 की तैयारी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं 30 में से 30 लाएंगे, हम 25-27 लाएंगे। मैथ्स को भी हम वैसा ही तैयार करेंगे। और मैथ्स में देखिए सिलेबस देखिए,
30 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे ये। अब मुझे बताएं 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। क्या आप शिक्षक हैं, आपको गुणा करना नहीं आता 2 या 3 अंकों की संख्याओं का? और देखिए भाग, 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों वाली संख्याओं में भाग देना। क्या आपको भाग देना नहीं आता है? आप क्यों इतना हेजिटेट हो रहे? बी कॉन्फिडेंट, हम करेंगे, हम करेंगे, क्यों नहीं एग्जाम निकलेगी, उस लेवल पर पढ़ेंगे आप। और देखेंगे बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना। क्या हम इकाई में नहीं बदल सकते, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी में? और देखो आप, पेशा, लंबाई, भार, आयतन, समय, अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। क्या मैं आपसे कहूं कि 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो क्या आप इससे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे? हम हर से रिलेटेड 25-25 क्वेश्चन कर लेंगे, कैसे नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और ये कितने नंबर का है? 15 नंबर का। अब आप और देखेंगे तो यहीं पर आपने देखा वृत्त, त्रिज्या, व्यास में परस्पर संबंध, सममित आकृति, परिवेश आधार पर समांतर रेखा, लंबवत रेखाओं की समझ। आप मैथ्स पढ़िए, मैथ्स जो सर पढ़ाएंगे इतना सॉलिड पढ़ाएंगे, इतना तरीके से, और इतना भी हम कहें कि अभी के बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, हम आपको अपने लेवल पे, जिस लेवल पर आपको समझ में आएगा उस लेवल से लेकर के आ रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपने यदि दीपश्री एकेडमी पर भरोसा किया ना, दीपश्री एकेडमी आपके भरोसे पर बिल्कुल खरा उतरेगी और आपको उस लेवल पर तैयारी करवाएगी। और भी आप देखेंगे तो घड़ी के है। इसके बाद में 15 क्वेश्चन आते हैं आपकी पेडागोजी के। पेडोलॉजी में क्या क्या इशू रहेंगे गणित से, तो जब 15 का ये है, 15 का वो है, हम यहां पर बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। फिर 5वां सब्जेक्ट आता है पर्यावरण अध्ययन, 30 नंबर का। जब पर्यावरण, तो हमारा परिवार, हमारे मित्र, ये पूरा पर्यावरण के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जब हम 20 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, और हमारा उद्देश्य मेरिट में नहीं आना है, हमें तो पात्रता परीक्षा पास करना है। पात्रता परीक्षा तो यदि किसी यूनिट से 30 में से 30 नहीं भी आए तो भी चलेगा, हम करेंगे ना। और हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। हमारा टारगेट होगा कि इस पूरे सिलेबस में, अभी तो हम इस सिलेबस को ही मान के चल रहे, और बाय द वे यदि इसका सिलेबस परिवर्तित भी होता है तो हम उस नए सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करवाएंगे। आपको यदि कहीं से और भी प्रशिक्षण मिलता है, फिर भी आप दीपश्री एकेडमी पूरा कोर्स करवाएगी, बहुत अच्छे से करवाएगी। आपको जैसा प्रशिक्षण मिल रहा, हम बिल्कुल उसको और अपडेट लेवल पे कैसे लाया जा सकता है, उस लेवल पर हम चीजें करवाएंगे। तो आप यदि दीपश्री एकेडमी से जुड़े ना, तो पात्रता परीक्षा के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तैयारी करवाएंगे। और भी मेरा इस वीडियो को जितने भी शिक्षक सर लोग देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को और भी ज्यादा से ज्यादा सर लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज आपकी प्रॉब्लम है, आपको इसकी चीजें मिल गई कि दीपश्री एकेडमी करवा रहा है, दूसरे सर लोग भी सर्च कर रहे हैं, उनके तक भी पहुंचेगा, उनकी भी हेल्प होगी, और हम सब मिलकर के इन चीजों को करेंगे। क्योंकि यदि मेरे बड़े भैया इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो मैंने इसी चीज को देखा कि आप सब लोग भी फेस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसका एक प्रॉपर वे में आया जाए और उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन तक लेकर के आया जाए। तो ये हमने, आप देखेंगे, आवास, हमारा भोजन और आदतें, पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं, उपज, मानव निर्मित साधन मतलब अंतरिक्ष विज्ञान परिचय। अब वहीं पर 10 नंबर की आएगी पेडागॉजिकल मुद्दे। ये पेडागॉजिकल मुद्दे हैं। अब यहां पर होता है हमारा सिलेबस समाप्त। अब आपने देखा 10 नंबर की पेडागॉजी पर्यावरण की है, बिल्कुल। उसके बाद में हमने देखा 15 नंबर की पेडागॉजी, 15 नंबर कहां के है? मैथ्स की पेडागॉजी है। साथ ही ये सिंपल सिंपल सा मैथ्स है। आप मैथ्स पढ़िए, 5 जून से हमारी जो क्लासेस है, 5 जून से हमारी क्लासेस है, आप बिल्कुल उस क्लास से जुड़िए, आपको प्रॉपर उस लेवल पर तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही और भी आप देखेंगे तो यहां पर संस्कृत भाषा, इंग्लिश में भी आप देखेंगे 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इसमें कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की, और इसको बहुत अच्छा करेंगे। और बाल विकास में भी आप देखेंगे तो अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। तो ये चीज तो आपने देख ली। अब अपन वापस से आते हैं हमारी, जब सिलेबस आपने देख लिया और हम इसी चीजों को लेकर के आए कि घबराने की जरूरत नहीं, हम करेंगे। अब आप लोग ध्यान रखें, 5 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। काहे की प्राथमिक शाला शिक्षक की विशेष पात्रता, साथ ही आपको माध्यमिक में भी सभी विषय तैयार करवाया जाएगा दीपश्री एकेडमी। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन पर आपको सभी क्लासेस मिलेगी, उसी लेवल पर मिलेगी, और हम बेसिक से पूरी तरीके से, आपने यदि विश्वास किया है तो दीपश्री एकेडमी अपने वादे पर खरा उतरेगी। अभी हमारी मैथ्स की, इंग्लिश की भी 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, माध्यमिक शाला शिक्षक के लिए, प्राथमिक के लिए। दूसरा, बहुत सारे सर लोगों के क्वेश्चन आ रहे, मैं थोड़ा सा लिखूं,
अब मैं एक चीज बताऊं कि कोर्स कब कंप्लीट होगा हमारा, कि कोर्स कब तक हो जाएगा, दूसरा कितनी क्लास होगी, कहां मिलेगी क्लास। अब मैं बोलूं कोर्स कब तक हो जाएगा, जैसे भी आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, आपके एग्जाम की डेट के पहले ही हो जाएगा। अब वो जैसे भी डेट देते हैं हम उस समय के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर बात करें कितनी क्लास होगी, अभी हमारी शुरू में 2 क्लासेस होगी, हम 2 क्लास को लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे आप इस चीज को एडाप्ट कर लेंगे तो हम क्लासेस बढ़ा देंगे। क्योंकि पढ़ाने को तो हम एक दिन में 5 क्लास ले लें, लेकिन क्या आप अच्छे से समझ पाएंगे। हम भी समझ रहे हैं कि इस समय में उन चीजों को एडाप्ट करना एक ये रहेगा, हम धीरे धीरे क्लासेस बढ़ा लेंगे, आपका कोर्स कंप्लीट करवा जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लास कहां मिलेगी, आप प्ले स्टोर पे जाए, प्ले स्टोर से दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, क्योंकि सभी शिक्षक लोग अटेंडेंस लगा रहे तो आपको प्ले स्टोर बहुत अच्छे से आता है, एप्लीकेशन चलाना बहुत अच्छे से आता है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहीं पर आप जाएंगे तो वहीं पर आपको पेड कोर्स में ही एक क्लासेस मिल जाएगी और वहां पर आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएगी। तो वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएगी कब से, तो 5 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं थोड़ा सा एक देखूं कि हमारी जो क्लासेस है वह हाँ, एक मैं थोड़ी सी ये चीज देख रहा हूं कि आपको हम बताएं, इन्होंने क्लियर कहा है, इसका जो निष्कर्ष है कि समीक्षाधीन आदेश के उपरोक्त संशोधन के साथ सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया गया है, अब किसी प्रकार की याचिकाएं नहीं बची है, उन्होंने निष्कर्ष के तौर पे कहा है। साथ ही हमारी ई बुक भी अवेलेबल है, जो शिक्षक हमारी ई बुक लेना चाहता है, जो हम आपको ओपन करके बता रहे थे, यह ई बुक भी परचेज कर सकते हैं एक नॉमिनल प्राइस, क्योंकि उसे बनाने में एक अच्छी कॉस्टिंग लगी है, उस पर बहुत सारा वर्क किया गया, तो आप इसे ई बुक भी परचेज कर सकते हैं और डायग्रामेटिकली अभी से उसे पढ़े। आपको जो हमारी माध्यमिक शाला के लिए रहेगी, इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, शीतल मैडम पढ़ाएंगे, आपको सब सब्जेक्ट के लिए चीजें मिलेगी, क्लासेस मिलेगी। आप हमारी एप्लीकेशन पर जाए, रजिस्ट्रेशन करें, पेड कोर्स पर आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी और हमारी यह जो क्लासेस है यह 5 जून से स्टार्ट हो रही है। इसमें तो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के। चलो, तो जो भी आप हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 5 जून से जो हमारी क्लास हो रही है इस विशेष पात्रता परीक्षा की, उस क्लास से जुड़िए। आपके जो शिक्षक साथी सर लोग हैं उनके तक भी शेयर कीजिए, साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना है आप उससे भी ज्वाइन हो जाइए, तो आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर मिलती चलेगी। और भी यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं इस बैच से रिलेटेड, तो ये हमारी एप्लीकेशन है, आप ई बुक डाउनलोड करें, ये हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। और भी यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये दिया गया क्लास का नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, क्लास से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी बात कि यदि आपने कोर्स ज्वाइन किया और सिलेबस बदल गया, कोई बात नहीं, सिलेबस बदलेगा, आपको वे जैसे ही हमारा सिलेबस आएगा हम उस सिलेबस के अनुरूप पढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं से कहीं बाल विकास हटना नहीं है, हिंदी हटना नहीं है, मैथ्स रहेगा, पर्यावरण रहेगा, इंग्लिश संस्कृत उर्दू में से रहेगा, सिलेबस यही होने वाला है, बस थोड़ा सा वेटेज ऊपर नीचे होगा तो हम उसको उस लेवल पर लाएंगे। सिलेबस ये नहीं होगा, इससे कम ज्यादा होगा तो हम आपको उस लेवल पर पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास सर लोगों के मैसेज आए, जिस प्रकार से वह चीजों को जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से वो चीजों को करना चाहते हैं, हम आपके साथ में हैं। तो आप बिल्कुल 5 तारीख से जुड़िए, 5 तारीख से हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है।